हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 10th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें भी हम संसाधन और विकास जो चैप्टर है हमारा, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो संसाधन है वो क्या होते हैं। हमारे चारों तरफ की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी संसाधन का हिस्सा हैं। यानी अगर हम बात करें कि संसाधन कितने टाइप के होते हैं, तो हमने अलग अलग टाइप भी पढ़ी थी। कुछ समाप्य संसाधन होते हैं जो आसानी से क्या हो जाएंगे, एक दिन समाप्त हो जाएंगे, जैसे पेट्रोल है, डीजल है। कुछ जो है असमाप्य संसाधन, यानी जो कितना भी यूज़ करो ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, कुछ नवीकरणीय संसाधन थे, कुछ अनवीकरणीय संसाधन थे। तो इस तरह से हमने अलग अलग संसाधनों के प्रकार पढ़े। ठीक है, अब अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें तो संसाधन जो है वो 3 प्रकार के हैं। पहला संसाधन कौन सा है? जो हमें प्रकृति से मिले हैं। दूसरे संसाधन मानव निर्मित, जो मनुष्य ने जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे मानव ने क्या किया है, उनको अपने तरीके से मोल्ड किया है और उनको क्या कहा गया, मानव निर्मित संसाधन। तीसरा है मानव संसाधन, यानी हम हैं। ठीक है, जो भी मनुष्य हैं वो सब क्या है, वो मानव संसाधन है, जिसको हमने पढ़ा था कि मानव संसाधन वो सर्वोपरि संसाधन है। चाहे आप लैंड की बात करो, वाटर की बात करो, इन सबको यूज़ करने वाला कौन है, वो सब जो है मानव संसाधन है। ठीक है, जो अपने तरीके से अपनी ज़रूरत के अनुसार संसाधनों का प्रयोग करता है। अब देखिए, जो संसाधन है और उसके विकास में, ठीक है, कुछ जो है यहाँ पे चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो वो चुनौतियाँ कौन सी हैं? पहली जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है संसाधनों का ह्रास। संसाधनों का ह्रास का मतलब क्या है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम लगातार रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो करते आ रहे हैं। जैसे कि आपने जनरल जो वर्कशीट्स हैं उनमें भी पढ़ा है कि लगातार हम पेट्रोल डीजल का अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमें जो है थोड़ी सी दूर पे जाना है, हम गाड़ी उठाते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये गाड़ी जो है वो पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है। और ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे मेन जो चुनौती है वो है नॉन जुडिशियल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज का एक निर्णायक तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरा है कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय और इस प्रकार समाज को अमीरों और गरीबों वंचितों में विभाजित करना। ठीक है, यानी जो संसाधन है वो कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाते हैं। जो अमीर लोग हैं वो उन संसाधनों का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और कुछ लोगों तक जो संसाधन है उनसे वो वंचित रह जाते हैं, उनके पास वो नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट है संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने वैश्विक परिस्थिति संकट जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण को जन्म दिया है। यानी जो हम लगातार अंधाधुंध जो संसाधनों का उपयोग करते जा रहे हैं उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग सभी बच्चे जानते हैं कि पर्यावरण का तापमान जो है वो बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने के कारण गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, सर्दियाँ जो है वो कम होती जा रही हैं। बहुत सिंपल सी ये बात है। ओजोन परत की कमी, ठीक है, पॉल्यूशन के कारण ओजोन परत जो है उसमें क्या हो जाता है, उसकी लेयर में छिद्र हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण को भी जन्म दिया है। ठीक, यानी लैंड जो पॉल्यूशन होता है, भूमि क्षरण, वो भी जो है लैंड की फर्टिलिटी हमारी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, सतत विकास क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो सतत विकास का क्या मतलब है? जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है। यह जीवन के सभी रूपों के स्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन की मांग करता है। यानी जीवन की जो निरंतर गुणवत्ता है और वैश्विक शांति है, उसके लिए संसाधनों का समान रूप से वितरण अति आवश्यक है। और ये हमारी जो सरकार है उसको सोचना चाहिए कि किस तरह से संसाधनों का समान रूप से वितरण हो सकता है, क्योंकि हर एक राज्य में हर तरह के जो संसाधन है वो नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए हर एक स्टेट को हर एक तरह का संसाधन मिले और उसका अच्छी तरह से प्रयोग भी हो, वो जो है क्या है, वो सतत विकास है संसाधनों का।
यह जीवन के सभी रूपों को स्थायी अस्तित्व के लिए जो संसाधन नियोजन की मांग करता है, यानी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरह से संसाधनों का, जो आप कह सकते हो कि संसाधनों का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है सतत आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सतत आर्थिक विकास का मतलब क्या है। इसका अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए। वर्तमान में विकास से भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता नहीं करना चाहिए। यानी सतत आर्थिक विकास का अर्थ है कि हम संसाधनों का विकास तो करें, ठीक है, और विकास करने के लिए क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ये लिखा गया है ना कि संसाधन नियोजन की मांग करता है, तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अब प्लानिंग के बाद क्या है कि जो भी हम संसाधनों का विकास करना चाह रहे हैं उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्लियर है। यानी जैसे कि मान लीजिए हम कहीं पर भी एक जो है बिल्डिंग है वो खड़ी करना चाहते हैं, आसपास आपने देखा भी होगा कई बार क्या होता है कि आसपास बहुत सारे घने पेड़ होते हैं और वहाँ सारे पेड़ों को काट कर एक बड़ी बिल्डिंग बना दी जाती है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि विकास जो है संसाधनों का हो रहा है, बड़ी बिल्डिंग बनेगी, लेकिन इसका नुकसान किसको है, इसका नुकसान हुआ है पर्यावरण को। इतने सारे जो पेड़ काट दिए गए वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। और ये जो विकास है, ये विकास आप अपने चारों तरफ देख पा रहे हो कि जो पेड़ों की संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। लोग पेड़ काट तो रहे हैं लेकिन उनको लगाते नहीं हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ भी देकर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता, कि संसाधनों का नियोजन जो है वो क्यों किया जाना चाहिए, उनको विवेकपूर्ण जो है उनका उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधन नियोजन एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। भारत में संसाधनों की उपलब्धता में व्यापक असमानता का कारण यह महत्वपूर्ण है। कुछ क्षेत्र एक प्रकार के संसाधनों में समृद्ध हैं लेकिन अन्य प्रकार के संसाधनों में कमी है। कुछ आत्मनिर्भर हैं जबकि अन्य के पास कुछ जो है महत्वपूर्ण संसाधनों की भारी कमी है। तो यानी जो राज्य हैं उनमें अगर एक तरह के संसाधन ज़्यादा हैं तो दूसरी तरह के संसाधन कम हैं। तो इसीलिए हर एक राज्य को जो संसाधन है उनकी आपूर्ति वो करनी है। यानी हर एक जो संसाधन है वो हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए जहाँ पर जिस तरह के संसाधन होते हैं और दूसरी जगह अगर नहीं होते तो उनकी इस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए कि सबको वो संसाधन मिल सके, क्योंकि इनके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। अगर हम बात करें उदाहरण के लिए लद्दाख सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है लेकिन पानी, बुनियादी ढांचे और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसके लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, नियोजन करना पड़ेगा कि किस तरह से हम संसाधनों को समान रूप से वितरित कर सकते हैं। संसाधन विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब उनके साथ उपयुक्त तकनीकी विकास और संस्थागत परिवर्तन हो। नेक्स्ट देखिए संसाधन नियोजन के चरण। सबसे पहला चरण क्या है, देश में सभी क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान और सूची, संसाधनों का सर्वेक्षण, मानचित्रण, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान और माप। तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले जैसे प्लानिंग की जाती है, तो यहाँ पर भी अगर हमें संसाधनों को समान रूप से वितरित करना है तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम किस तरह से समान रूप से वितरण कर सकते हैं। जहाँ पर भी जो भी संसाधन जो पाया जाता है उसका एक पूरा प्रॉपर मैप होना चाहिए कि किस स्टेट में कौन सा संसाधन वो पर्याप्त मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है और कहाँ पर नहीं है। ठीक है, यानी उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए। उसके बाद संसाधन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत ढांचे के साथ एक योजना संरचना विकसित करना। दूसरा इसमें पॉइंट क्या होगा कि सबसे पहले तो हमने देख लिया है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर हमने एक पूरा एक आप कह सकते हो सूची बना ली है, कहाँ पर संसाधन, कौन सा संसाधन कहाँ पर मिलेगा। उसके बाद पूरी प्लानिंग ये की जाएगी कि इनके लिए कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी से इनका यूज़ किया जा सकता है, किस तरह से इनको जो योजनाएं हैं उनको लागू किया जा सकता है। यानी अब कार्यान्वित करने का समय है। जो हमने प्लानिंग की है हमने उसके अकॉर्डिंग जो है हमें काम करना है। नेक्स्ट देखिए समग्र राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ संसाधन विकास योजनाओं का मिलान करना। तो समग्र राष्ट्रीय विकास जो योजनाएं हैं और संसाधन विकास योजनाएं हैं उनके आपस में तालमेल बैठना चाहिए ताकि प्रॉपर प्लानिंग हमारी जो है वो क्या हो सके, वो सफल हो सके।
नेक्स्ट देखिए, संसाधनों का संरक्षण। अतार्किक खपत और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार सभी स्तरों पर संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। गांधी जी ने कहा था कि हर किसी की ज़रूरत के लिए काफ़ी है, किसी के लालच के लिए नहीं। वह बड़े पैमाने पर उत्पादन के खिलाफ थे और इसे लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ बदलना चाहते थे। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग जब किया जाता है तो इससे समाज को भी जो है समाज के लिए भी समस्या है, ये आर्थिक भी समस्या है और पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है जब हम संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं बिना सोचे समझे। इस प्रकार इन जो है अगर हमें अपनी भावी पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं तो हमें संसाधनों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। गांधी जी ने कहा था कि जो संसाधन है वो ज़रूरत के लिए होने चाहिए, यानी लालच के लिए नहीं। इसलिए जो संसाधन है उनका हमें आप कह सकते हो कि जुडिशियली उनका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, आसान से प्रश्न हैं जिनको हम करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, सतत विकास से हमारा क्या तात्पर्य है, यह लंबे समय में कैसे फ़ायदेमंद है। तो सतत विकास का अर्थ है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास। ठीक है, जीवन की निरंतर गुणवत्ता तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए सतत विकास लाभदायक है। तो जीवन की निरंतरता बनाए रखनी है तो संसाधनों का संरक्षण वो हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, कुछ क्षेत्र संसाधनों में बहुत समृद्ध हैं फिर भी वे अविकसित हैं, क्या कारण हो सकता है, इसका एक उपयुक्त उदाहरण दीजिए। संसाधन नियोजन कैसे इस समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। तो कुछ क्षेत्र जो है वो संसाधनों में समृद्ध हैं, जैसे हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा कि लद्दाख में जो है वो क्या है, वहाँ पे पानी की कमी है, खनिजों की कमी है, ठीक है, लेकिन सांस्कृतिक विरासत में वो धनी है। अब वहाँ पे जिन संसाधनों की कमी है उसके लिए हमें नियोजन करना पड़ेगा कि किस तरह से वहाँ पर संसाधनों की कमी की पूर्ति की जाए। तो कुछ क्षेत्र जो संसाधनों में बहुत समृद्ध हैं फिर भी वे अविकसित हैं, इसका मुख्य कारण है संसाधन नियोजनों का अभाव। उदाहरण के लिए भारत में झारखंड और उड़ीसा संसाधनों में धनी होते हुए भी आर्थिक तौर पर जो है वो क्या है, पिछड़े हुए हैं। स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन नियोजन के द्वारा असमान आर्थिक विकास की समस्या का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है न कि किसी के लालच के लिए। गांधी जी का इससे क्या मतलब था, आप इसे समझाने के लिए वास्तविक जीवन से एक उदाहरण दे सकती हैं। तो इस जो लाइन का अर्थ है, गांधी जी के कहने का भाव यह था कि अगर किसी संसाधन का अत्यधिक प्रयोग किया जाए तो वह कम पड़ सकता है, लेकिन हमारी आवश्यकता के लिए पृथ्वी पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं अगर हम उनका समझदारी से उपयोग करें तो। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा में जल संसाधन के अति उपयोग के कारण भौम जल स्तर है, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो नीचे गिर गया है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।